तो फंक्शन कॉलिंग पे क्या है सर, हमने एक फंक्शन यहाँ बनाया डेफ और मेथड 1 और डायरेक्टली इसको यहाँ डिफाइन किया और इसमें हमने प्रिंट कर दिया लाइक द मेथड 1। मैं इस फंक्शन को चला नहीं रहा, तो मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया डेफ मेथड और मैंने प्रिंट यहां से किया है लेकिन मैं इसी के अंदर एक कॉल करूंगा मेथड 1 और मैं किसको चला रहा हूं, मेथड 2। तो मेथड 2 पहले अपना काम कर लेगा, उसके बाद उस वाले को कॉल कर लेगा। फर्स्ट टाइम इसे यहां से रन करें तो पहले देखोगे आप आउटपुट किसकी आई, इसकी नहीं आई कि पहले लिखा हुआ है, आउटपुट आएगी इसकी। अगर आपने कहा नहीं सर हम तो इसमें पहले एक काम करते हैं कि आप मेथड इसको कॉल कर लें, तो अब पहले मेथड 1 आएगा। तो ये सीक्वेंशियल पे काम करती नहीं है कोडिंग, जिस तरीके से आप कॉल कर रहे हो वैसे आएगा। तो यहीं से आज का जिसमें टॉपिक रहेगा कि जनरेटर और डेकोरेटर क्या है और डेकोरेटर। तो जनरेटर से पहले आपको एक नेस्टेड, ये तो क्लियर होना ही चाहिए, प्लस एक नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं ये आप बात क्लियर कर लें। नेस्टेड फंक्शन, मैंने एक डेफ बनाया f1 के नाम से, ये एक फंक्शन है। फिर मैंने इसमें प्रिंट लिख दिया f1, राइट। फिर मैंने एक डेफ बनाया f2 के नाम से, फिर मैंने यहां से किया प्रिंट f2। अब मैंने कॉल किया खाली f1 को, मैंने f1 को कॉल किया है। जब मैं f1 को कॉल करूंगा तो आउटपुट यहां पर क्या आने वाली है, f1 ही आया। सर ये क्यों नहीं आया, भाई तुमने इसे कॉल ही नहीं किया। तो कहां कॉल करूं सर, यहाँ पे मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं करना है। बताओ भाई कहां कॉल करूं, तो f1 के अंदर ही आपको कॉल करना होगा यहां पर f2 को, तब चलेगा f2। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मैं इस चीज पे और फोकस डालते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया नेस्टेड फंक्शन। अब नेस्टेड फंक्शन में ही ग्लोबल आपका कैसे काम करता है, तो ग्लोबल एंड आपका जो लोकल और या फिर नॉन लोकल। चलो सर, तो सबसे पहले हम कहाँ आए, एक फंक्शन बना दीजिए सर यहाँ पे आप डेफ, और यहाँ से मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बना दिया फंक्शन 1 के नाम से, और डायरेक्टली इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ से रोल नंबर। तो ये रोल नंबर मेरा यहाँ पर भी प्रिंट हो सकता है। सो फंक्शन 1 और मैंने यहाँ से क्या रखा, रोल नंबर। इज दैट क्लियर कि फंक्शन 1, इतना सबको समझ में आया। इसको थोड़ा नीचे कर दो, तो सर फंक्शन 1 अपनी आउटपुट दे रहा, बेहतरीन, बढ़िया, ठीक है। अब यहां से एक हमने एक फंक्शन और बना दिया डेफ, सभी ध्यान से यहीं पे देखें, फंक्शन 2। और सर यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, या इसका नाम रख दिया मैंने एज, यहां से, और मैंने यहां से प्रिंट किया, और मैं प्रिंट करना चाहता हूं लाइक एज इज, और यहां से एज। सर इसे कॉल कीजिए, मैंने ठीक है, तो यहां से मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया। सही है प्रोग्राम, ये भी अपना काम कर लेगा। अब क्वेश्चन ये आया कि सर
मुझे यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट करना, मैंने कहा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपका ग्लोबल है। तो प्रिंट आपने कहा कि रोल नंबर, और यहां से आपने रोल नंबर कहा, आ गया। क्या सर मैं एज को यहाँ पे कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं कर सकते। प्रिंट एज आउटर फंक्शन, इसने प्रॉब्लम बता दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एज है कौन, क्योंकि ये यहां जाके नहीं देख सकता। तो सर एक काम कर लो, फिर इसको आप जो है, ये तो लोकल है, इसको क्या बोला हमने, लोकल। तो सर क्या करें फिर, मैंने कहा इसे एक काम करो, आप नॉन लोकल कर दो। और जब आप नॉन लोकल कर रहे हो तो इसको ऐसे मत डिफाइन करो, पहले नॉन लोकल बनाओ, फिर जो इसकी वैल्यू रखनी है। तो सर क्या मैं अब उसकी वैल्यू यहाँ पर, अब इसने क्या कहा है कि नो बाइंडिंग नॉन लोकल, तो आपने कर दिया, तो वो ठीक है, वो अब भी इसको क्लियर तरीके से करना है। एक चीज और आ रही है, अगर इसको बाहर लेकर आना है तो खैर आपको ये करना पड़ेगा, इसको ग्लोबल। तो ग्लोबल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो ग्लोबल होने से क्या हुआ, हर जगह कहीं भी यूज कर लो। तो पहली तो ये बात हुई सर कि एज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एज मैंने यहाँ पे 50 किया, और इसको अभी समझ में नहीं आ रहा ऊपर वाले को, ग्लोबल तो हो गया ये, लेकिन ग्लोबल होने के बावजूद भी ये इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू मैं इसकी यहाँ पे रख नहीं सकता, अगर आप यहाँ पे इसको 50 रखोगे तो इसको प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये एज को रखना होगा। अब एज आपने रख दिया यहाँ पे क्या, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो एज जब फर्स्ट टाइम आई यहाँ पर क्या हुआ 60, और जब मैंने एज यहाँ पे लिया 50, तो सर ये तो हम नॉर्मल बिना इसके भी कर सकते थे, ये देखिए। तो वो पहले 60 कर लेगा, ये 50 कर लेगा। अब मैंने अगर इसको वैल्यू नहीं दी, खाली इसको एज रखा, तो वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, कुछ खाली दो या जीरो दो, ठीक है। तो सर वो तो पहले जीरो दे रहा है, तो मैंने सोचा कि एक काम करो, इसको तुम नॉन लोकल बना के एज रख दो। तो नॉन लोकल एज यहाँ पे दिस वन 50 भी यहाँ आ गया। एम में जो हमने यहाँ से किया है कि भाई एक तो नॉर्मल, एक काम करो, एक यहाँ बना लो ऊपर नम, नम में आपने रख दिया 10, रोल नंबर आपने यहाँ डिफाइन किया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे इसको प्रिंट मत करो अभी, खाली डिफाइन कर दो। चलो सर डिफाइन कर दिया। फिर आपने यही जो रोल नंबर था, इसको ग्लोबल बनाया, और या रोल नंबर को ना करके मैंने कि ग्लोबल के लिए मैंने नम को ग्लोबल बना दिया, नम इक्वल टू, और नम मैंने बच्चों कितना किया यहाँ से, लाइक 100 कर दिया। तो एक नम ऊपर भी है और एक नम यहाँ पर भी, और रोल नंबर मेरा यहाँ है। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया कि सर आप जो है इस एज को हटाओ अभी। अब मैं इस पे काम करता हूँ, किस पर, रोल नंबर। अब मैंने रोल नंबर को वैल्यू दी यहाँ से कुछ भी 500। तो अब मुझे क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन ये करना है कि और एक लोकल भर दो। लोकल क्या भर दिया यहाँ से, मार्क्स, ये हो गया आपका लोकल। तो क्वेश्चन क्या आया कि सर सबसे पहले आप करो यहाँ पे रोल नंबर। अब रोल नंबर ये आएगा या ये आएगा, पहला क्वेश्चन। तो इसको रन कीजिए आप, कितना आया 500। इस वाले ने, अब अगर सर मैं क्या करूं यहाँ पर,
फंक्शन 2 ही रन नहीं कर सकते आप, फंक्शन 1 रन होगा, 1 के अंदर 2 होगा, तो 1 तो चल जाएगा, अपना काम करेगा, उसने रोल नंबर में रख दिया 101, और जैसे फंक्शन 2 के पास आओगे वो रिप्लेस कर देगा फिर। अब इसमें भी अभी एक लॉजिक करूंगा, रुक जाओ। पहले यहां पर हम आए और सर हमने क्या किया, मार्क्स के पास हम आए तो हमने कहा सर मार्क्स बताओ, तो मार्क्स तो सर यही आएंगे 80, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है मेरा प्रिंट नंबर इज, यहां से क्या रहेगा न, क्या पिक किया है इसने, ये तो था इस वाले फंक्शन की कहानी। अब अगर तुम इस फंक्शन से बाहर आके सर यहां पर ये तीनों प्रिंट करो, ठीक है, ये तीनों के तीनों, तो मार्क्स तो इसलिए नहीं आएगा, मार्क्स क्या है, लोकल है, इसको तो तुम हटा दो, वो तो होगा नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल केवल अपने फंक्शन के स्कोप तक ही काम करता है। अब रोल नंबर में प्रॉब्लम क्या आनी है, ये देखना है, ये इसको पिक करेगा या ऊपर वाले को पिक करेगा, या ये वाला जो रोल नंबर है, तो वो दोनों ही चीज देखनी है, इसको पिक करेगा या दिस वन, तो मैंने ये चेक करना था, इसलिए मैंने वहां पे बार लगाया। सर वो तो वही पिक कर रहा है, 500 वहां से उठा रहा है, 100 यहाँ से, तो दैट मीन्स अब ये वाला काम करेगा। अगर ये फंक्शन चल गया तो इसने मेमोरी बदल दी, लेकिन अगर यही चीज आप कहाँ कॉल कर रहे होते, यहां पर, तो क्या आएगा 101, और फिर क्या उठाया इसने 10। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, कि ये जो हम लोकल बना रहे हैं, तो वो लोकल जो था वो ये था, ये क्या था लोकल, लोकल, ये क्या था हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और ये है आपका नॉन लोकल। नॉन लोकल मैंने क्यों बनाया, अगर नॉन लोकल ना बनाता ना, तो जैसे ये वाला बाहर कॉल नहीं हुआ, ये भी नहीं होता फिर आपका। नॉन लोकल का मतलब है कि भाई आप परमिशन दे रहे हो कि जो आपने वेरिएबल ये बनाया था, अब अगर आप इस फंक्शन को चलने के बाद कॉल करोगे मुझे, तो मैं आपको ये आउटपुट उसको दे सकता हूं। तो नॉन लोकल वैल्यूज कैन एक्सेस द आउटर फंक्शन। बात समझ में आ गई, क्यों बनाया, तो नॉन लोकल और ग्लोबल क्यों बनाया। अभी आप एक काम करो, यहाँ पे फंक्शन रखो, कोई दूसरा बना लो, डेफ डिस्प्ले, एक काम करो, इसको जरा प्रिंट करो, क्या वैल्यू थी यहाँ पे नम, और आपने क्या रख दिया, ठीक है, और डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले कोलन नहीं लगाया मैंने, क्या वैल्यू दी 100, किसकी आई, इसकी आई है क्या इसकी आई है, तो कोई भी एक्सेस कर लेगा फिर इस वैल्यू को। तो एक काम करो, जरा इस फंक्शन को कहो कि तुम जरा रोल नंबर करके दिखाओ एक्सेस, देखा मुझे नहीं पता रोल नंबर कौन है। तो ये जो नॉन लोकल हुआ, इसने कहा भैया मैं एक्सेस तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें दे रहा हूं आउटर फंक्शन को ही, बस ये मेरा फंक्शन जो आउटर है उसको ही मैं ये
वेरिएबल एक्सेस करने की परमिशन दे रहा हूँ, ग्लोबल कह रहा है कोई भी यूज कर ले। तो ग्लोबल तो सभी के लिए हो गया, नॉन लोकल हुआ केवल आउटर फंक्शन के लिए। तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया बेनिफिट इसका नजर आता है मुझे, लोकल या आपका नॉन लोकल और ग्लोबल। तो डेकोरेटर के लिए काम कर लो, पहले एक माई फंक्शन या डैफ, और यहां से एडिशन। एडिशन पे आप है ना कुछ यहाँ पे रखो, कुछ भी डेटा, लाइक मैं इसका नाम ऐसे रखता हूं जो आपको समझ में आए। चलो मेथड रख दिया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक और फंक्शन बनाए, टोटल। टोटल में आप कुछ भी कर रहे हो यहां से, लाइक रिटर्न 50 प्लस 60, अभी बिल्कुल सिंपल मैं बना रहा हूं। और यहां पर आपको इसे कॉल करना होगा। जब ये चलेगा तो रिटर्न करेगा क्या। अब मैं क्या करूंगा, जब इससे आऊंगा बाहर तो मैं इस टोटल को बाहर भेज दूंगा, भाई टोटल ये लो, एडिशन तुम्हारे पास टोटल में भेज रहा हूं। तो रिटर्न, ये सिंटेक्स आपको लिखना है। अब करना क्या है आपको, यहां से एक एट द रेट एडिशन बना दो, और यहां फिर आपने डिस्प्ले कॉल किया और ऐड बना दिया, और आपने प्रिंट किया कि एडिशन इज, कुछ भी अपने यहां पे रख दिया वैल्यू, मैं बस ऐसे ही रख रहा हूं, और मैंने ऐड को कॉल किया। जब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आया तो मुझे वैल्यू कितनी मिली यहां से, सर वो तो वैल्यू आई नहीं भाई, वैल्यू उसने यहाँ भेजी, तुमने कहीं प्रिंट करा उसको कि सर इसको कैसे प्रिंट करें एडिशन को। तो मैंने कहा एक काम कर लो, प्रिंट करो इसको, एडिशन को। अब एडिशन ने क्या कहा कि भाई डायरेक्टली आप उसको कॉल ऐसे करोगे नहीं, हैं? नहीं, एडिशन जब मैंने किया ऐसी टोटली कॉल, वो तो अपने आप चल गया, खैर उसने वैल्यू, हाँ टोटल, खैर टोटल इसके अंदर कॉल हो गया। तो टोटल समझ में नहीं आएगा इसको कि टोटल, कि सपोज करो आपने यहाँ से या 900 किया, इसको आप रिटर्न मत करो, इसकी आउटपुट देखने के लिए क्या कर लो, प्रिंट कर लो कि टोटल इज, या टोटल मेथड, क्या लिखा है, तो वो तो चल रहा है, ऐसी दिक्कत तो है नहीं कुछ, कि ऐड चलाया तो एडिशन चल गया, फिर यहाँ पे क्या आया, टोटल मेथड, मैंने तो कुछ कॉल ही नहीं किया, मैंने तो उसके साथ क्या किया, एडिशन बाइंड कर दिया। तो इस तरीके से डेकोरेटर काम करते, अगर आप यहाँ से रिटर्न करते तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करना पड़ता, कि जो हमने इसको वैल्यू दी है, तो पैरामीटर मैंने यहाँ पे रख दी, तो इसको पैरामीटर यहाँ अलग से नहीं कॉल करना, जब ये कॉल होगा इसको पैरामीटर भेजोगे ना तो ये उसके पास ले जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से भेजा वैल्यू 10,20, तो 10,20 को किसके पास लेकर जाएगा, एपी के पास। तो ये बिल्कुल एक अलग स्ट्रैटेजी है, एक अलग अप्रोच है हमारी डेकोरेटर में। और अगर आपने बहुत सारी वैल्यू भेजनी है तो यहाँ पे फिर आर्क्स लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए वही। और अगर आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू सप्लाई की, जैसे आपने रखा के,
तो अब के क्या करेगा कि सर कुछ वैल्यू तो दो, तो वो नहीं समझेगा, तो दैट मीन्स ये किसके साथ बाइंड हुआ, तो ये हमारा डेकोरेटर का अच्छा प्रोग्राम बना। आज के लिए इसमें इतना ही।